हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श धीरा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस में। मैं आप लोगों से आज एक इमर्जिंग टॉपिक के बारे में बात करूंगा। मेरे टॉपिक है आज साइबर क्राइम्स। आज हमारे इस डिस्कशन में हम बात करेंगे कि कितने तरह के साइबर क्राइम्स होते हैं, उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है या उनके बारे में आपका कंप्लेंट कैसे फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन का टॉपिक है कितने प्रकार के साइबर क्राइम। सबसे पहला जो साइबर क्राइम होता है वो होते हैं अनऑथराइज एक्सेस और हैकिंग। वैरायटी ऑफ क्राइम्स होते हैं, वैरायटी ऑफ तरीके से हैकिंग होती है, जो किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठकर आपके कंप्यूटर के साथ हैकिंग कर सकता है, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है या आपको प्रिवेंट कर सकता है कि आप अपने कंप्यूटर का यूज़ ना कर पाएँ। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा आपके साथ करता है तो वो हैकिंग का क्राइम कर रहा है और आपके कंप्यूटर में अनऑथराइज एक्सेस कर रहा है, और इसके लिए आप उसके अगेंस्ट में एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं साइबर पुलिस स्टेशन में। सेकंड होता है वेब हाईजैकिंग। वेब हाईजैकिंग एक बड़े लेवल का क्राइम होता है जो मेनली अटैक्ड होता है वेबसाइट्स के ऊपर। जो बड़े कंपनीज़ के वेबसाइट्स होते हैं या बहुत पॉपुलर वेबसाइट्स होते हैं उनको क्रैश डाउन कर दिया जाता है या उनको इस तरह से एक्सेस कर दिया जाता है कि केवल जो पर्सन जो हैकिंग कर रहा है केवल वो उस पर एक्सेस ले सकता है और ओनर का एक्सेस उस वेबसाइट से ख़त्म हो जाता है। जब ओनर का एक्सेस उस वेबसाइट से ख़त्म हो जाता है तो वो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम फेस करता है, उसके यूज़र्स का आना बंद हो जाता है, सारी चीज़ें उसकी बंद हो जाती हैं। तीसरा तरह के क्राइम होता है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग का जो क्राइम होता है मेनली पीपल को स्टॉक करना है। स्टॉक करना मतलब कि पीछा करना। फिजिकली आप जानते हैं कि लोग पीछा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आजकल के इमर्जिंग ट्रेंड के हिसाब से साइबर स्टॉकिंग भी एक ऐसा क्राइम है जो भी किया जा सकता है। साइबर स्टॉकिंग अब किस किस तरीके से हो सकती है? आपके फेसबुक वॉल से हो सकती है, आपके ईमेल से हो सकती है, आपके व्हाट्सएप अकाउंट से हो सकती है। किसी भी तरह से व्यक्ति आपको स्टॉक कर सकता है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो वो साइबर स्टॉकिंग का क्राइम कर रहा है और इसके लिए आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। थर्ड तरह का जो प्रॉब्लम होता है वो होते हैं वायरस अटैक्स होते हैं। ये वायरस अटैक्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, ये किसी पेन ड्राइव में हो सकते हैं, किसी ईमेल में हो सकते हैं, या फिर आपको किसी कोई इस तरह के मैसेजेस भेजे जा रहे हैं उनमें ये वायरसेस हो सकते हैं। जब आप इन मैसेजेस को ओपन करेंगे जैसे ही या फिर अपने पेन ड्राइव को आप ओपन करते हैं तो ये वायरसेस आपके कंप्यूटर पर अटैक करेंगे और इस अटैक के बाद आपका कंप्यूटर या तो काम करना बंद कर देगा या आप जो यूजुअल एक्टिविटीज़ जो काम आप कर रहे हैं कंप्यूटर में वो आप नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइम होता है वो होता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी आज के दिनों में एक बहुत ही कॉमन क्राइम हो चुका है कि जो लाइसेंस सॉफ्टवेयर से उनकी आप इलीगल कॉपीज़ बना रहे हो और लोगों को सेल कर रहे हैं विदाउट एनी कीज़। इनको जनरल लैंग्वेज में क्रैक्ड सॉफ्टवेयर्स भी बोला जाता है और ये पूरे इंटरनेट पर आज बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। बट ये एक पनिशेबल ऑफेंस है ऐसा करना, और ये कंप्लेन आप फाइल कर सकते हैं या आपकी कंपनी जो है जो इनका सॉफ्टवेयर आपने पायरेट किया है आपके खिलाफ इस तरह का क्राइम कर सकती है। नेक्स्ट जो क्राइम होता है उसको कहा जाता है कि साइबर फिशिंग। फिशिंग का मतलब एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि लोगों को हंट करना या पकड़ना। फिशिंग करना, पकड़ना, लोगों को पकड़ने का मतलब होता है कि आपको किसी तरह के ईमेल्स या मैसेजेस फॉरवर्ड किए जाएंगे। जब आप इन मैसेजेस को खोलेंगे तो आपको लगेगा कि ये ट्रस्टेड सोर्स है, मतलब जैसे लग सकता है कि आपके बैंक ने आपको ये मैसेज भेजा है या आपकी कंपनी से किसी तरह का मैसेज आया है। जब आप इस मैसेज को ओपन करते हैं तो आपको जो है लिंक ऐसी जगह पर लेके जाता है जहाँ पे आपके जो भी इंफॉर्मेशन इनपुट करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली हैकर के पास पहुँच जाती है। जब हैकर के पास ये इंफॉर्मेशन आपकी पहुंच जाती है तो हैकर इजीली आपके किसी भी अकाउंट को एक्सेस कर सकता है या आपको फाइनेंशियल लॉस दे सकता है। इसके अगेंस्ट में भी आप एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है क्राइम साइबर डिफेमेशन। जिस तरह से लोगों को साइबर स्टॉक किया जा सकता है उसी तरह साइबर डिफेम किया जा सकता है। वेरियस वेबसाइट्स हैं, ब्लॉगर्स हैं जो कि ऐसा काम करते हैं और ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। मान लीजिए कि आपके फेसबुक अकाउंट पर या आपके व्हाट्सएप पर या आप जहां पर काम करते हैं वहां के ईमेल आईडी पर, वर्किंग एड्रेस पर आपके अगेंस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी जा रही है जो कभी आपने किया नहीं है या आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो इसे साइबर डिफेमेशन कहा जाता है। ये साइबर डिफेमेशन कई तरह से और भी हो सकता है कि जैसे कि और भी कुछ फेमस वेबसाइट है जैसे कि ट्विटर से उन पर आपका अगेंस्ट में कुछ पब्लिश किया जा सकता है और इसके अगेंस्ट में भी आप एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है साइबर थेफ्ट।
साइबर थेफ्ट भी आजकल एक स्पेसिफिक क्राइम है। जैसे कि नॉर्मल थेफ्ट होता है, थेफ्ट या चोरी होती है, वैसे ही साइबर चोरियां होती हैं। इन साइबर चोरियों में चोरी का टॉपिक ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में स्टोर्ड है उसको कोशिश की जाती है कि उसको चुरा लिया जाए। ये किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, बैंक के कस्टमर्स का इन्फॉर्मेशन होता है, किसी इंडस्ट्री का फॉर्मूला हो सकता है, या फिर कोई भी चीज़ें हो सकती है जो कि इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर्ड है, उसको चुराना साइबर थेफ्ट की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट होता है डाटा डिडलिंग। डाटा डिडलिंग का जो ऑफेंस होता है, इसमें इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर में एंटर की जानी है उस इंफॉर्मेशन को किसी भी तरह से चेंज कर दिया जा सकता है। जब इस इंफॉर्मेशन को चेंज कर दिया जाता है तो यूज़र जो है, सर्वर में जब एक गलत इंफॉर्मेशन स्टोर है तो जितने भी यूज़र्स होंगे उनको वो गलत इंफॉर्मेशन ही मिलेगी। जब उन लोगों को ये गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी तो उस तरीके से उनको कुछ भी नुकसान या डैमेज हो सकता है। इस तरह के क्राइम के लिए वायरस का भी यूज़ किया जा सकता है, या फिर जो पर्सन है जो उसको ऐड कर रहा है इंफॉर्मेशन को, वो इस तरह का क्राइम करके उसको चेंज कर सकता है। नेक्स्ट हमारा जो ऑफेंस होता है वो होता है साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म का जो ऑफेंस होता है उसके द्वारा मेनली बड़े नेटवर्क्स को या बड़े ग्रुप्स को टारगेट किया जाता है ताकि उन पर अटैक किया जाए और सारी एक्टिविटीज़ को रोक दिया जाए। जैसे कि रेल नेटवर्क हो सकता है हमारा, बैंकिंग के नेटवर्क्स हो सकते हैं, या मिलिट्री के नेटवर्क्स हो सकते हैं, या आईटी कंपनियों के नेटवर्क्स हो सकते हैं। इसका फ़ायदा देश के दुश्मन भी उठा सकते हैं, देश के अंदर के लोग भी उठा सकते हैं। जैसे कि रेल नेटवर्क्स को रोक देना, अगर रेल नेटवर्क पूरा रुक जाएगा तो ट्रेन का ट्रांसपोर्टेशन इधर उधर जाना रुक जाएगा। मिलिट्री पर अटैक होता है तो हमारे डिफेंस सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, कम्युनिकेशन बंद हो सकते हैं। तो ये बहुत ही एक खतरनाक क्राइम होता है जिसके द्वारा हमारी जो इंटरनेट की एक्टिविटीज़ हो उनको रोक दिया जाता है। नेक्स्ट और आखिरी क्राइम जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो कहलाता है ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग का मतलब होता है कि सिमिलर और डिफरेंट टाइप के पेजेस आपके सामने तैयार करके भेजे जाते हैं। जैसे कि बैंक के अकाउंट के पेजेस हो सकते हैं, या आपके क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स लेने के लिए आपकी कंपनी की तरफ से आपको एक पेज दे दिया जाएगा। जो एक्चुअल पेज होता है उसको हाइड कर दिया जाता है और एक नकली पेज जिसे बनाकर आपके सामने पेश किया जाता है। इस कारण से आप वो इन्फॉर्मेशन जब भी वहाँ पर एंटर करेंगे वो इन्फॉर्मेशन किसी तीसरे थर्ड पर्सन के पास चली जाती है जो आपकी उस इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकता है। ये एक वैरायटी ऑफ क्राइम्स है जिनके बारे में बताया। इसके अलावा भी कुछ और क्राइम्स हैं और इनके ऑफेंस के पनिशेबल किस किस सेक्शन के अंडर में होते हैं, आप कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट। आप कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। धन्यवाद।